मेरा सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, जरूर ठीक हो जाएगा क्या? यही उसका प्रश्न था। उसको एक ही प्रश्न मैंने वापस पूछा, आपका सब प्रश्न क्यों अभी तक ठीक नहीं हुआ? वो बोलता है मैं तो पूजा पाठ सब करता हूँ, पक्का करता हूँ। बोला ठीक है, मैं बोला ठीक है, आप पूजा पाठ करते हैं, तो आपका प्रश्न क्यों ठीक नहीं हुआ अभी तक? बहुत सालों से ऐसे ही आप क्यों है, गड़बड़ में है? ऐसे पूछा मैंने। उसके लिए जवाब नहीं है उनके पास। वही मैं सबको पूछता हूँ। आप सब लोग 100% बोल सकते हैं, बहुत अच्छा हुआ। ये राजकुमार बोल के एक एक हमारा दोस्त है इधर, उनके बोलने से वो बुलाया, बहुत अच्छा किया। ऐसे ही आप बता दे सबको, और पूछना है तो मेरा नंबर दे दे। प्रश्न खत्म होएगा, मुझे बुलाने के लिए बोले, मैं उनको पूछेगा। मैं उनसे पूछा, आपका प्रश्न क्यों अभी तक खत्म नहीं हुआ? अभी तक क्यों, इतने साल हुआ, क्यों आपका प्रश्न खत्म नहीं हुआ? तो बोलता है मेरा पाठ, पूजा पाठ सब होता है। ठीक है, पूजा पाठ होता है, क्यों खत्म नहीं हुआ? जवाब नहीं है, उस व्यक्ति को जवाब नहीं है। हाँ सर, प्रश्न खत्म नहीं हुआ, क्यों? तो आप तो बहुत पूजा पाठ किया, बहुत कुछ किया, आप सारा सारा मंदिर गया, सारा मस्जिद गया, सारा गिरजाघर गए, सब कुछ गए, क्यों क्यों खत्म नहीं हुआ? ऐसा पूछते हो, उसको जवाब नहीं है। मैं उनको जवाब दिया। आप लोगों को भी ये जवाब बहुत अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। किसी को भी कोई भी आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, तो आप ये जवाब जरूर देना है। क्या जवाब मालूम है? क्या जवाब मालूम है? जवाब एक ही है, आप पूजा पाठ करते टाइम बुरा शक्ति को ढूंढा। वो आदमी बोला नहीं, ये क्या है? ठीक है, आप बुरा शक्ति को नहीं ढूंढा ना, आप सिर्फ पूजा पाठ किया ना। ठीक है, तो भगवान के पास जाते हैं समझ के, आप पूजा पाठ किया, प्रार्थना किया, मंदिर गया, सब कुछ किया, लेकिन आपका गड़बड़ ठीक नहीं हुआ। क्यों मालूम है? आपने बुरा शक्ति को ढूंढा नहीं। हम वही करते हैं। एक आदमी एक दो हफ्ते के पहले, तमिल वाला, जे मैं बात करते एक फ्रेंड उसको इंट्रोड्यूस किया, वो वीडियो कॉल में आया। वीडियो कॉल में आके बोला, एक मिनट सर, एक मिनट सर, मैं आपको दिखाता हूँ बोल के उसका कबोर्ड सब दिखाया, पूरा बुक्स है, पूरा बुक्स। आपका माइंड रिन्यूअल मैं भी देख रहा हूँ। अच्छा, माइंड रिन्यूअल है? हाँ, बहुत सारा फिलोसफी पुस्तक है। हाँ, वेरी गुड। तो आप इसको माइंड रिन्यूअल बोलते हैं? मैं बोला इसको माइंड रिन्यूअल बोलते हैं। हाँ बोला, मैं बहुत कुछ पढ़ रहा हूँ, ये सारा पुस्तक पढ़ रहा हूँ, यंगस्टर है। उसको वही प्रश्न पूछा, एक ही प्रश्न पूछा, आप इतना सारा बुक है ना, इसमें एक बुक है आपको, आपके पास एक बुक है बुरा शक्ति के बारे में बोल के, फ्लैट। बोलता है नहीं नहीं, ये क्या है? तो मैंने बोला आपको माइंड रिन्यूअल नहीं पता है, बस आपको माइंड रिन्यूअल नहीं पता है, आपको फिलॉसफी सब वेस्ट है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इस दुनिया में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बुरा शक्ति। कल हमारा, क्या नाम है उसका, चौहान, चौहान साहब, ओह, वो मैं एक सेशन में जाके बात कर रहा था, तो सर चौहान साहब था, चौहान साहब सुबह नहीं आए, माइंड रिन्यूअल में नहीं आए। तो वो बोलता है, मुझे देखते ही, मैं उधर मैसेज देने गया हूँ, वो उस टीम पे है, वो बैठे थे उधर, तो मैंने देखते ही मैं मैसेज सब दे दिया। उसके बाद सबको कुछ ना कुछ बोलने के लिए बोला। उस टाइम पे मुकेश आ गया, चौहान साहब आ गया। तो वो शुरुआत में क्या बोलता है मालूम है?
हमारा विजय नंबियार साहब का एक बुरा शक्ति है हमारा विजय नंबियार साहब का एक बुरा शक्ति है, वो मुझे तंग कर दिया सुबह, मैं इसलिए उनका सेशन में नहीं जा सका, माफी मांगता हूं आपसे देखिए, जब माइंड रिन्यूअल अच्छी तरह समझ लेते हैं ना, वो सब लोग अभी बुरा शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं आपको मालूम है, पूरा दुनिया में मैं चैलेंज करता हूं, हमारा जैसा बुरा शक्ति को एनालाइज करने वाला कोई नहीं है। यही प्रॉब्लम है। ये लोग सब पूजा पाठ करते हैं, चर्च में जाते हैं, मॉस्क जाएंगे, पूजा करेंगे, भक्त होंगे, स्वामी को ढूंढेंगे, स्वामी जी को ढूंढेंगे, सब कुछ करते हैं, लेकिन बुरा शक्ति को जोड़ देते हैं। वो बहुत अच्छा डांस करता है उसकी जिंदगी में। मैं शाम को आज बुलाने वाले को भी मैं वही बोला, 4 बजे बुलाया हो, मैंने बोला आप सब जाते हैं ना, बुरा शक्ति को कोई परवाह नहीं, आप जाओ, पूजा पाठ करो, सब कुछ करो, वो आराम से पैर पे पैर रख के घर में बैठा होगा, घर में ऐसा बैठा होगा, जाओ 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 तुम मंदिर जाके आओ जाओ 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 तुम पूजा पाठ सब करके आओ, मैं देख लेगा तुम्हें, जाओ। ये पूजा पाठ करेगा, ये घूम घूम के आएगा, ये नवग्रह को घूमेगा, सब कुछ करेगा, चर्च में जाएगा, ले लिया बोलेगा, मास जाएगा, दुआ करेगा 5 बार, सब कुछ करो। बुरा शक्ति बोलता है सब कुछ करो, मुझे परवाह नहीं है, मुझे मालूम है तुम्हें किधर पकड़ना है, मैं पकड़ेगा। आप अच्छी तरह जान लें, उसको मालूम है आपको किधर पकड़ना है, और वो है ना, उसका काम वही है, दूसरा काम नहीं है उसको। आप ये भी समझिए, उसका काम एक ही काम है। क्या काम है मालूम है? मनुष्य को कैसे तड़पना, तड़प 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 के उसको कैसा परेशानी में डालना है, यही उसका काम है। क्योंकि वो परमात्मा का डेड अगेंस्ट एनिमी है, वो एनिमी है, पक्का एनिमी है, परमात्मा का पक्का एनिमी है। लेकिन हाँ, लेकिन हम मंदिर मस्जिद गिरजाघर जाते टाइम उसको पकड़ के जाते हैं, आओ आओ मेरे साथ, उसके साथ साथ जाते हैं, अच्छा पूजा करते हैं, अच्छा मस्त जाते हैं, अच्छा नमस्कार करते हैं और आराधना करते हैं, चर्च में जाके सब कुछ करके वापस आ जाते हैं, वो बगल में है और खुशी खुशी आता है साथ साथ, करो 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 सब कुछ करो, मैंने ही तुम्हें रास्ता दिखाया ना, करो। वो हंस हंस के देख रहा है। लेकिन जब आप उल्टा टर्न करेंगे ना, बस डर जाएगा, साथ ही रहेगा, आपके साथ ही रहेगा। आपका माइंड रिन्यू होके आपको समझ में आके आप उसको उल्टा टर्न करके बोलेगा, ए मेरे साथ तुम हो, मैं तुम्हें पहचान लिया, बस गिड़गिड़ा हो जाएगा, डर जाएगा, फिर आपसे बहुत दूर भागेगा। आप उनको समझ लिया तो आपको एक खौफ की बात बोलता हूं, बहुत दुख की बात बोलता हूं। हम मैं भी आपको सिर्फ आपको नहीं बोलता हूं, मैं भी 35 साल तक 35 साल तक मैं उस एनिमी के कैंप में था, जिसके एनिमी परमात्मा का एनिमी का कैंप पे था, उसके साथ था मैं 35 साल तक। उसके कैंप पे जाके परमात्मा के अगेंस्ट काम कर रहा था मैं, परमात्मा को जो पसंद नहीं है वो काम कर रहा था।
क्या पसंद नहीं है परमात्मा को? परमात्मा को एक ही चीज पसंद नहीं है, बाकी सब ठीक है। आपके पास एक ही चीज पसंद नहीं है, क्या है मालूम है? बुरा शक्ति के साथ रहना, वो पसंद नहीं है। लेकिन हम वो करते थे। अभी आप सब शायद 5 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में बाहर आ गए, देखना शुरू कर दिया। मैं 22 साल पहले बाहर आ गया, 22 साल पहले। तो इसलिए इतना क्लैरिटी है मुझे, बहुत क्लियर है। उसका एक मूवमेंट मैं पकड़ लेता, उसको एक एक आदमी से बात करते टाइम मुझे पता चलता है, इसको कभी ये पकड़ लेता है। इमीडिएट पहचान लेता हूं मैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, तमिल में बहुत सारे लोग हैं, इमीडिएट पकड़ लेगा उसको। बोलेगा कल क्या हुआ, क्यों नहीं आया? तो बोलेगा थोड़ा अच्छा अच्छा। मैं बोलेगा आपको मैं वार्निंग देता हूं, अभी 3-4 दिन में आप गायब हो जाए। आप 3-4 सेशन और छोड़ देगा ना, आप गायब हो जाएगा, बोले वार्निंग देगा मैं। ऐसे ही वो आदमी गायब हो जाएगा। ये सब मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि 22 साल 22 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे मालूम है, देखते ही पता है। क्योंकि उसके राज्य से मैं बाहर आया 35 साल पहले, 35 साल के बाद 22 साल पहले मैं बाहर आया। आप जान लें, आप जब तक आप बाहर आएंगे ना, उसको पहचान नहीं सकते हैं। इसलिए आप किसी को भी बोलेंगे ना, समझ में नहीं आया बोले, अब जाके बोल के देखें। पूजा पाठ करने वाला, चर्च में जाने वाला, मॉस्क में जाने वाला, बहुत भक्तिमान लोग हैं, उनको जाके बोल के देखें, अरे भाई केयरफुली रहो, बुरा शक्ति है। हंसेगा वो, है क्या बुरा शक्ति, क्या है ये, क्या बात करता है पागल जैसा। क्यों? क्योंकि वो उसके राज्य में बैठा है। उसके राज्य में बैठा है, उसके राज्य में, राज्य के अंदर बैठा है, उसको कैसा पता चलेगा? मैं आज मेरा वाइफ को भी बोल रहा था, देखो अभी ये लोग बहुत अच्छी तरह समझेंगे। मैं बोलो ये लोग बहुत अच्छी तरह समझेंगे। कौन लोग? हमारे लोग जो 3 महीना हो गया, 4 महीना, 5 महीना हो गया, थोड़ा पावरफुल हो गया, अभी थोड़ा समझ लिया, ये लोग है ना, ये लोग बुरा शक्ति को अच्छी तरह समझ लेंगे। आप भी जो भी है 5 महीना, 4 महीना, 3 महीना वाला, जो भी थोड़ा ये हो गया, क्या बोले, कस्टम हो गया अच्छी शक्ति से, और ये बात जो बोलता हूँ वो सब समझ लिए हैं, ऐसे लोग ही अभी होएगा। इस रात को इस आके बैठते हैं तो वही लोग है। तो आप लोग अच्छी तरह समझेंगे, कैसा मालूम है? मैंने बोला ये लोग बुरा शक्ति को अच्छी तरह समझेंगे। क्यों मालूम है? आप जब एक आदमी को बोलेगा ना, वो आदमी हंसेगा ना, वो आदमी आपसे दूर भागेगा ना, तभी आप समझेंगे बुरा शक्ति का शक्ति आप समझ लेंगे। देखो कैसा भागता है। आप ये सब सुन के आपको बहुत क्लियर हुआ होगा। जो चीज आप सीखे हैं, आप देखे हैं इधर, आप जाके बोलेंगे मैंने देखा है, बहुत अच्छा है। हम सब तकलीफ में हैं, हम सब बुरा शक्ति के असर में हैं, हमें बाहर आना है, मैं देख लिया, मैं आप बाहर आए, ऐसा आप उन लोगों को बोले, वो लोग तुरंत हंसने शुरू करेंगे और बोलेंगे ये क्या बात करता है। तभी आपको पता चलेगा, देखो बुरा शक्ति कैसा काम करता है इस आदमी से। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल था वो हमारा चौहान जी
वो अच्छी तरह समझता है। मुझे मीटिंग में देखते ही बोल दिया, बुरा शक्ति आज मुझे पकड़ लिया। मेरा फोन ऐसा हो गया वैसा हो गया बोलने शुरू कर दिया उस मीटिंग में, पीवीसी में के मीटिंग में। जो चीज समझ लेते हैं और आप बाहर आएगा तो समझ लेंगे। उसके बाद आप है ना पूरा चेकिंग करना है, मैं जो बोलता हूँ वो सही है चेक करना है, मैं जो ग्रंथ के बारे में बोलता हूँ वो सही है चेक करना है, मैं जो बुद्धिज्म के बारे में बोलते हैं जैनिज्म के बारे में बोले वो सही है चेक करें, चेक करें। मैं जो भी बोलता हूं वो आप सब चेक करें। मेरे बात जैसे स्वामी जी के बात सुनते जैसे जो भी स्वामी जी बोलेगा वो सही है, नहीं ऐसा नहीं सुनना मेरे बात। मेरे बात पूरा टेस्टिंग करें चेकिंग करें तो देख लेंगे आप। मैंने बोला जैनिज्म के बारे में, जैनिज्म अभी भी है, बुद्धिज्म उतना नहीं है हमारा भारत में, सिक्किम ऐसा जगह में है, लेकिन जैनिज्म बहुत जगह में है। मारवाड़ी लोग ये लोग वो लोग सारे लोग फॉलो करते हैं। आप उन लोगों को ख्याल से देखें, उन लोगों को देखें, आप देखेंगे तो आप वो लोगों को देखेंगे तो ये लोग मछली नहीं खाएंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे, ठीक है ना। वो कभी भी, मैं बोला ना उस दिन भी बोला, बिच्छू को भी मारेंगे नहीं। मैं देखा है, मैं चेन्नई में एक जगह में रहा, जब बचपन में रहा एक जगह पेरम्बूर बोलते हैं, उस जगह में बहुत सारा मारवाड़ी रहते थे तमिलनाडु में। ये लोग हिंदी में बात करते हैं सब कुछ करते हैं। तो ये लोग मैं देखा है, मेरे घर के पास था, घर के पास ऐसे लोग हैं। तो मैं देखा बिच्छू को, जो बिच्छू है ना वो स्कॉर्पियन है ना, बिनो बिच्छू है ना उस स्कॉर्पियन को वो बड़ा टॉवल डाल के पकड़ते हैं, बड़ा टॉवल डाल के पकड़ते हैं और उसको लेके बाहर जाके छोड़ देते हैं। अजीब सा लगा उस टाइम पे, क्या कर रहे हैं। तो बोलता है चिमटी है ना एंट, उसको भी वो लोग नहीं मारते हैं। और वो लोग दे रहे देखेंगे तो फैन जैसा रखेंगे पैदल जाते टाइम, ये चिमटी और ये कुछ हो गया रास्ते में आ गया उसको दबा देंगे तो मुश्किल है ना, इसलिए वो लोग बहुत ख्याल से कर जाएंगे। इतना अच्छे, मैंने सोचा इतना अच्छे, मुझे उस एज में नहीं पता था, मैं तो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था, मुझे पता नहीं लगा। मैंने सोचा ए, शायद ये लोग अच्छे हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद पता चला, जब मैं बड़ा हुआ उस टाइम पे देखता हूं ये लोग सूद में देते हैं, पैसा देते हैं, ठीक है ना, ज्वेल सब रख के पैसा देते हैं। ये जब गरीब लोग है ना उस जगह में उनका दुकान है, लोगों को सब पैसा देता है, सूद में लेता है, ये सब करता है। ये एक दिन डिले हो जाएगा तो भी नहीं छोड़ेंगे, एक पैसा कम होएगा तो भी नहीं छोड़ेंगे। उसको इतना प्रेशर डालेगा, इतना प्रेशर डालेगा, वो आदमी शायद जाके फांसी में चढ़ जाएगा। थोड़ा भी दया नहीं दिखाएंगे, थोड़ा भी दया नहीं दिखाएंगे। मुझे पैसा रखो, ये धंधा है, इसमें कोई दया का बात नहीं है, पैसा रखो। और रोएगा और पांव पकड़ेगा सब कुछ करेगा, लेकिन ये लोग बिच्छू को नहीं मारेगा, नॉनवेज नहीं खाएगा। ऐसा ये बुद्धिज्म जैनिज्म ने क्या बोला, पिछले जन्म में नहीं, तुम गलती करेगा, तुम बिच्छू को मारेगा, अगले जन्म में तुम बिच्छू बन जाएगा। अगर तुम गाय को मारेगा अगले जन्म में तुम गाय हो जाएगा। अगर अगर तुम कुत्ता को मारेगा पत्थर से,
तुम अगले जन्म में कुत्ता बन जाए। ये पॉलिसी वो लोग बोला। जैनिज्म ही पहले आया, ठीक है ना, उसको फॉलो करके बुद्ध आया, महावीर ही पहले आया। लेकिन ये बुद्ध है ना, तो बुद्धिज्म भी उसको ही फॉलो किया। तो ये क्या बोला, अगर तुम कुछ करेगा तो अगले जन्म में। क्यों बोला ऐसा? तभी ये लोग कुछ नहीं करेंगे। क्यों ऐसा बोला मालूम है आपको? भारत में क्यों इतना प्रेशर से बोला, इतना गड़बड़ किया मालूम है क्यों? क्योंकि तब तक मैं बोला ना, यहूदी लोग भारत के अंदर आ गए आर्यंस बन के। वो लोग यहूदी का जो ट्रेडिशन है उसकी, पर मैंने बोला ना, परमात्मा उनको भगा दिया। परमात्मा का राइट हैंड थे वो लोग। ये स्टोरी भी अब जाना है। मैं क्यों ये बोलता हूं, मैं बोला ना अभी, मैं स्टोरी नहीं बताता हूं इधर, ये सब सच है, ट्रूथ है, आप देख लो जाके। तो यहूदी लोगों को भगा दिया परमात्मा ने, भगा दिया 2000 इयर्स बैक, भगा दिया। 2000 साल घूम रहे हैं, पूरा भारत के अंदर आ गया 2000 साल पहले ही, पूरा के पूरे। और ये पूरा जो जो भी परमात्मा नहीं करना बोला है वो सब आके इधर डाल दिया। ये पूजा करो, मंदिर ऐसा रखो, मंदिर ऐसा बनाओ, ये सब ये कर दिया इधर। इसके साथ साथ ये लोग क्या किया, बलि चढ़ना ये लोग बहुत अच्छा किया। इनका बलि चढ़ना ही कॉपी करके मुस्लिम्स बलि चढ़ाते हैं। बकरीद है ना, ये सब इनके लोग, इन लोगों से ही सीखा, इन लोगों से ही सीखा, ये लोग ही सिखाया। ये एक रूल था, परमात्मा का दिया हुआ रूल था उस टाइम पे। लेकिन परमात्मा उसके बाद बोला नहीं, ये सब एक कारण के लिए बोला हूं, अभी नहीं करना। फिर भी ये लोग करते रहे, इसलिए उठा के फेंक दिया उसको, तो इधर आके गिरे। और ये मार रहे थे गांव को, गाय को, और ये क्या बोलते हैं, गोट, शीप, सबको मार रहे थे, ये बलिदान, बलि चढ़ा रहे थे। ये देख के ही बुद्धा और महावीर निकले और इन लोगों को बोला चुप रहो, ऐसा मत करो, करेगा तो तुम्हें मार देगा, तुम्हें अंदर डाल देगा, जेल के अंदर डाल देगा। तो ये लोग क्या कर दिया ना, तब तक बलि चढ़ा रहा था, ये लोग ऐसा रूल बनाते देख के माला चाड़ना शुरू कर दिया। तलवार रखते जगह पर अभी माला डाला। हाँ हाँ, वही बोलते हैं, सैक्रिफाइस करने की जगह पे क्या कर दिया, उसको सैक्रेड काउ बना दिया। सैक्रिफाइस काउ क्या हो गया, सैक्रेड काउ हो गया, क्योंकि बुद्धा लोगों को, जैनिज्म लोगों को डर के तो माला पहनना शुरू कर दिया। अभी उसको बटेक्स में भी वो मसाज करके क्या करें। ये सारा पागलपन करके हम चाहते हैं कि परमात्मा में अच्छी तरह देखना है, उसके राज्य में रह के हम चाहते हैं कि परमात्मा अच्छी तरह हमें देखे, एनिमी के राज्य में रह के। लेकिन परमात्मा का एक अच्छी बात यह है कि आप 1 सेकंड क्षमा मांगेंगे ना, एनिमी के कैंप में रह के 1 सेकंड उधर से निकल के माफ कर दे, परमात्मा मुझे माफ कर दे, मैं गलती कर दिया, मुझे नहीं मालूम था, मैं उसके उसके राज्य में हो गया, मैं भी अभी आके आता हूं बाहर, मुझे माफ कर दे। एक बार आप हृदय से बोलेंगे ना, इमीडिएट 1 सेकंड में आपको स्वीकार करेगा। आपको मालूम है 35 साल पहले, सॉरी 22 साल पहले, जब 35 साल के बाद मैं बाहर आया, आप यकीन नहीं करेंगे, 1 साल तक मैं रोते रहा। जब भी प्रार्थना करने के लिए बैठता हूं ना, रोना शुरू करता हूं। क्यों मालूम है? उसका प्यार, तो परमात्मा का प्यार सोच सोच के, उसको धन्यवाद बोल बोल के रोता था। क्योंकि मैं आपका एनिमी कैंप में था, मैं आपको देखता भी नहीं, मैं मेरे रीति रिवाज में घुस के ऐसा जा रहा था,
मैं इस तरफ ही नहीं देखता था। जब लोग बोले मैं हंसा था। ऐसा आदमी मैं जब आया, आपको एक बार माफी मांगा तो स्वीकार कर दिया आपने, और वो भी साधारण स्वीकार नहीं किया, मुझे योद्धा बना दिया, योद्धा। मुझे मालूम है मेरे जैसे बहुत सारे लोग आए हैं और काम पे सब जाके नॉर्मली जिएंगे। सब लोग ऐसा नहीं आएंगे, लेकिन मुझे पकड़ के योद्धा बना दिया। तुम जाओ भारत, भारत में बहुत काम है, तुम जाके करो, काम सब छोड़ दो, मैं देख लूंगा तुम्हें। एक सेकंड में हो, एक सेकंड में मैं माफी मांगा, एक्सेप्ट कर दिया। ये है हमारा परमात्मा। लेकिन आप देखें इन लोगों का जो अभी पूजा पाठ कर रहे हैं और फल दे रहे हैं, नारियल दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं और माफी मांग रहे हैं और माफी मांगते रहते हैं। कोई रास्ता नहीं, सालों साल माफी मांगते रहते हैं। कोई रास्ता नहीं। क्यों मालूम है? वो बुरा शक्ति के एरिया में बैठ के माफी मांग रहे हैं और उससे ही माफी मांग रहे हैं, उस तरफ ही। इधर परमात्मा घूम के भी नहीं देखा। लेकिन परमात्मा का आंख हमेशा आपको देखते रहता है, लेकिन आपका आंख उनको नहीं देखा। मैं आपको नहीं बोलेगा, मेरा आंख 35 साल तक उनको नहीं देखा। 22 साल पहले जब मैं माफी मांगना देखा, तभी उनका आंख देखता हूं। वो बोलता है मैं 35 साल से तुम्हें देख रहा हूं, तुम नहीं देखा मुझे, आज ही देखा है, आ जाओ आ जाओ, मैं माफ कर देगा, आ जाओ, अभी तो देखा है ना तुम। एक बार हमसे परमात्मा ने बोला, तुम्हें मालूम है ये लोग क्या बोलते हैं कि ये लोग रोते हैं मेरे लिए, मेरे पास आने के लिए, लेकिन ये लोग नहीं जानते मैं रोता हूं ये लोग मेरे पास आने के लिए। ये लोग नहीं देखते मुझे, मैं तो प्यार से इनको देखते रहता हूं और बुलाते रहता हूं, ये लोग नहीं आते। ऐसे ही मुझे भी बोला, मैं 35 साल तुम्हें देख के रो रहा था, तुम नहीं आया मेरे पास। उनका प्यार सोचेंगे आप बेहोश हो जाएंगे, इतना अच्छा प्यार है। लेकिन हम ऐसा बना दिया, लेकिन ऐसे परमात्मा को ना जान के हम बुरा शक्ति के असर से किधर कहीं और जाके हम डरते हैं, मार देगा, काट देगा, आंख खोल देगा। अभी बच्चों को ऐसे ही सिखाते हैं ना, खाना खाओ नहीं तो चूली लेके आके तुम्हारा आंख ले लेगा, खाना खाओ खाना खाओ, ऐसे ही बच्चे को देते हैं। परमात्मा का प्यार नहीं दिखा। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे आज, परमात्मा के परमात्मा का प्यार हम देखना है, समझना है। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आंख बंद कर सकते हैं तो बंद करें, नहीं तो कान खोल के वो प्रार्थना सुन लें। परमात्मा बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस रात में